प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप कुछ मित्रों के फ़ोन कल से आ रहे हैं तथा मुझसे मोदी जी द्वारा कल किए गए स्वर्णों अर्थात कथित अगड़ी जातियों के लिए आज संसद में लाए जा रहे 10% आरक्षण पर मुझे कानून का जानकार होने के नाते अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा है। आपने पूछा है कि क्या यह चुनावी जुमला है या इससे सचमुच कुछ फ़ायदा होने जा रहा है या नहीं। इससे पहले कि मैं सीधे संविधान के अनुच्छेदों की बात करूं, उन हालातों पर चर्चा होनी चाहिए कि जब चुनावों की घोषणा होने के ठीक 2 महीने ही बचे हैं तो मोदी जी को अचानक से सपने में क्या क्या दिखाई दे गया कि आनन फानन में स्वर्णों के हित की बात करने चले। मित्रों, हालत ये है कि 4.25 वर्ष पहले के चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे बीजेपी ने और जो बड़े बड़े 15-15 लाख वाले जुमले छोड़े गए थे वे सब तो पूरे किए नहीं गए। स्वर्णों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वफादार वोटर थे, उन्हें भी SC/ST एक्ट लाकर इतना नाराज़ कर दिया था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया परंतु भाजपा को भी वोट ना देकर नोटा के बटन दबा दिए और 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। भाजपा ने SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर जो अपनी थू करवाई स्वर्णों से कि दलित वोट उन्हें मिल जाएंगे, वो उन्हें तब मिलते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दिए जब 6 जनवरी को रामलीला मैदान में 5000 किलो खिचड़ी बनवाई समरसता की, परंतु जो 25,000 दलित एक्सपेक्टेड थे उसे खाने के लिए आने वाले थे वे नहीं आए और मात्र 4-5 हज़ार अपने ही कार्यकर्ता दिखाई दिए और प्रत्येक को 1-1 किलो खिचड़ी खाने को परोस दी गई। दिल्ली के अकेले दलित सांसद उदित राज भी नादारद थे। वे आए भी तो सारा कार्यक्रम समाप्त होने के आधे घंटे के बाद और आकर इस कार्यक्रम के विरुद्ध बोले। यहाँ से भाजपा के पसीने छूट गए और एक और कुआं और दूसरी ओर खाई दिखाई देने लगी। समय बहुत कम था, चुनाव जीतने को कुछ ना कुछ तो करना ही था। खिचड़ी कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही एक साक्षात्कार में मोदी जी कह चुके थे कि राम मंदिर पर भाजपा कोई अध्यादेश नहीं लाने वाली है। इससे पूरा हिंदू समाज बुरी तरह से व्यथित था। भाजपा के रणनीतिकारों के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा और उन्होंने खतरे की घंटी बजा डाली। आनन फानन में तरकश में से 10% अगड़ों के आरक्षण का तीर निकाल लिया गया, जो कि पहले से पैना कर लिया गया था और संभाल करके रखा गया था, और आज इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा 2 बजे। शीत सत्र के समाप्त होने में मात्र 2 ही दिन बचे हैं। विरोधी दल समय कम होने पर हंगामा तो अवश्य करेंगे ही। मामला संविधान संशोधन का है, 2/3 बहुमत भी आवश्यक हैं। NDA के पास पहले से ही सदस्य कम हैं। शिवसेना भी साथ छोड़ चुकी है, कुछ अन्य सदस्य भी जा चुके हैं। कुछ विरोधी दलों ने चाहे बाहर से इसका समर्थन किया है, परंतु जब वे संसद में होंगे तो उनके सुर समर्थन करते करते भी बिल्कुल अलग अलग होंगे और वो उसमें किंतु परंतु की बातें कर रहे होंगे। समस्या क्या क्या है? पहले तो यह है कि यह समस्या संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) से जुड़ी है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। उन पर अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। संविधान ने अनुच्छेद 16(4) में रिजर्वेशन का जो प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर किया है, ना कि आर्थिक आधार पर, और यह विधेयक आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा है। इसे यदि कर भी दिया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट में यह टिकने वाला नहीं है। दूसरा है मंडल कमीशन के विरुद्ध इंदिरा साहनी केस, जिसे लैंडमार्क माना गया। इसके अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं किया जा सकता, जो पहले से ही 49.5% है, यानी अनुसूचित जाति जनजातियों के 22.5% तथा OBC का 27%, तो उसे आगे देने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तीसरी समस्या है कि पहले से ही राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तथा अन्य राज्यों ने आर्थिक आधार पर जब भी कुछ आरक्षण दिया
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। तो अब की बार भी वही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वही प्रश्न फिर से आएगा। कुल मानकर संक्षिप्त में मैं यही कह सकता हूं कि कम से कम इस सत्र में सिवाय शोरगुल के, कागज़ के हवाई जहाज उड़ाने के, आंख मारने के और पानी पी पी करके कोसने के सिवा कुछ नहीं होने वाला। रहा चुनाव से पहले का बजट सत्र, तो यह बजट सत्र नहीं होगा बल्कि मनी बिल पास होगा अगले चुनाव के परिणाम आने तक का, और यह बहुत ही छोटा होगा। विरोधी दल भी इसका लाभ उठाएंगे तथा यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला सिवाय जेपीसी की मांग करने के। परंतु अब हम समझ लें कि इस हथियार की धार भविष्य के लिए बहुत पैनी है। अगड़ी जातियों के वोटर जो नोटा का प्रयोग करके भाजपा को पहले 5 राज्यों में धाराशाही कर चुके हैं, वे फिर से भाजपा के साथ आने वाले हैं। दूसरी बात कि यह 10% का लाभ यदि मिलता है तो वह केवल हिंदू स्वर्णों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी को भी मिलेगा। तो इससे इन धर्मों के युवा वोटर भी भाजपा के इस कदम का स्वागत करेंगे तथा ये वोट भी भाजपा की झोली में कुछ प्रतिशत एडिशनल आ सकते हैं। तीसरा यह है कि यदि यह मान लें कि विरोधी दल संसद में इस विधेयक को यदि पास नहीं भी होने देते तो भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं होता। वह विक्टिम कार्ड खेलकर हिंदुओं के मसीहा के रूप में अपने को प्रस्तुत करेगी और हिंदू वोट फिर से भाजपा की झोली में होगा। और इस बार नोटा का सोटा नहीं बल्कि वोटों का कोटा मिलेगा। साथ ही साथ यह भी कह दूं कि भाजपा यह जान चुकी है कि दलित तो कभी उसे वोट नहीं देने वाले, चाहे वह उन्हें कुछ भी लाभ दे दे, तो उसका दलित वोटों से पूरी तरह से मोह भंग हो जाएगा और वह इन वोटों की परवाह करना बंद करके खुलकर स्वर्णों का साथ देने लगेगी। हम यह भी मान लें कि 2010 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए प्रति 10 वर्ष संसद की स्वीकृति लेकर बढ़ाया जाने वाला 22.5% कोटा 2020 में समाप्त हो रहा है और अगले 10 वर्ष यानी 2030 तक फिर से उसे बढ़ाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होगी। और यदि भाजपा 2019 का चुनाव हार भी जाती है तथा अपोजिशन बेंचेस पर बैठना भी पड़ता है, तो यह स्वीकृति विधेयक भाजपा की स्वीकृति के बिना पास होना शायद बहुत कठिन होगा तथा उस समय भाजपा उसके लिए यदि साथ नहीं भी देगी तो उसे फिर अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाना बहुत कठिन होगा। तब भाजपा यह शर्त रख सकती है, पहले आप अगड़ी जातियों के लिए 10% कोटा निर्धारित कीजिए, तब हम इसकी स्वीकृति दे सकते हैं। यह स्थिति अत्यंत कठिन होगी और यदि अनुसूचित जातियों का यह काल 10 वर्ष नहीं बढ़ा तो आप समझ सकते हैं देश में दंगे हो सकते हैं। वे ओबीसी का भी कोटा बंद करने की मांग कर सकते हैं। क्या होगा यह निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, परंतु आज एक नैरेटिव तो अवश्य ही आरंभ हुआ। पहली बार संसद में स्वर्णों के हित की बात इतिहास में भाजपा ही उठा रही है। वह अगले 2 महीने में यदि स्वर्ण आयोग की स्थापना कर दे, जैसा कि SC/ST कमीशन तथा माइनॉरिटीज़ कमीशन है, तो भाजपा को इस चुनाव में कोई नहीं हराने वाला है। इसके सिवा इन 2 महीनों में भाजपा 4 और भी तीर अपने तर्कस से बाहर ला सकती है, जैसे कॉमन सिविल कोड, नागरिकता कानून, टेररिस्टों के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी पहल, जनसंख्या कानून, राम मंदिर पर कोई कदम, आयकर राहत देना, किसानों को राहत देना इत्यादि। कमाल की बात तो यह भी है कि ये आरक्षण का फैसला उस दिन हुआ है जिस दिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने की रिपोर्ट और आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। यानी भाजपा बेरोजगारों को रोजगार चाहे दे नहीं पाई हो, परंतु बेरोजगारों के वोट उसकी झोली में अवश्य ही आने वाले हैं। स्वर्णों के फायदे की बात यह है कि भविष्य में जो भी हो, परंतु एक नैरेटिव तो कम से कम आरंभ हुआ उनके फेवर में। अंत में स्पष्ट कर दूं, इस सत्र में तो 10% आरक्षण का बिल पास होने वाला है नहीं, और होता भी है तो यह सुप्रीम कोर्ट के पास जाना भी तय है जो इसे निरस्त कर सकता है। परंतु यह तो अवश्य है
कि भाजपा की 2019 चुनाव में जीत लगभग तय हो सकती है। आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।